अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आज के ट्रेडिंग एंड ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल और मैं हूं हारिस भट्ट। दोस्तों, काफी दिनों के बाद आज मार्केट व्यू के साथ हाजिर हुआ हूं। कुछ ज़ाती मसरूफियात की वजह से वीडियोस नहीं बना सका, उसके लिए माजरत। लास्ट फ्राइडे की बात करें तो मार्केट ने थोड़ी सी नेगेटिव क्लोजिंग दी, लेकिन पिछले वीक की बात करें तो तकरीबन 2000 पॉइंट मार्केट ने ऐड किए। हमने ये जो चैनल ड्रा किया, ये मार्केट के कुछ अर्सा की परफॉर्मेंस शो कर रहा है। इसमें चैनल के बिल्कुल बॉटम पे एक साइडवेज का छोटा सा जोन बना और उसके बाद मार्केट ने 3-4 दिन के अंदर अंदर जो है वो इस चैनल के हाई को ब्रेक कर दिया। यानी चैनल वाइज मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया था, लेकिन फ्राइडे को जो क्लोजिंग आई है वो रीटेस्ट होने के लिए वापस आया। अगर मार्केट अपने इस चैनल को क्रॉस करके ऊपर सस्टेन करती है तो फिर मार्केट अपना नेक्स्ट जो हाई है वो कंटिन्यू कर सकती है। लेकिन यहाँ अगर हम देखें तो इस चैनल में जो इससे पिछला हाई है जहां से मार्केट रिवर्स हुई थी, वो और ये जो मौजूदा हाई है ये तकरीबन बराबर है। यानी मार्केट जो है वो एक डबल टॉप लगा चुकी है और डबल टॉप के बाद अब मार्केट करेक्टिव मूव में भी दाखिल हो चुकी है। अगर हम इसको ध्यान में रखें कि करेक्टिव मूव है तो फिर मार्केट यहाँ से वापस डिप ले सकती है और उसके लिए मार्केट के पास तकरीबन 40,000 का जो स्टॉप लॉस है वो बड़ा अहम है। यानी 40,000 या 39,800, ये दो लेवल है मार्केट के पास, जो कि मार्केट के सपोर्ट लेवल आप समझ सकते हैं। तो मार्केट के 39,800 और 40,000, ये एरिया अगर मार्केट को सपोर्ट देता है और मार्केट यहाँ से वापस होती है तो वेल एंड गुड। अगर ये एरिया ब्रेक हो जाता है तो फिर मार्केट अपनी जो करेक्टिव मूव है उसमें अपने नेक्स्ट बॉटम की तरफ भी कंटिन्यू कर सकती है और अपने इसी चैनल में रहते हुए परफॉर्म करेगी। तो ऐसी सूरत में सेल ऑन स्ट्रेंथ और बाय ऑन डिप की पॉलिसी अपनाई जाती है जब मार्केट किसी चैनल में परफॉर्म कर रही हो। तो चैनल के बॉटम तो आपने देखा पिछले वीक में ही लग गया और उसके बाद इस वीक जो गुजरा है इसमें आपने देखा कि मार्केट ने इसी चैनल का एक हाई भी लगा दिया। तो अब दोबारा बॉटम की तरफ जा रही है। तो ऐसी सूरत में आपने अगर होल्ड भी चीजें करनी है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ करनी है, वरना जैसे ही रेड हो तो आप कोशिश करें कि एग्जिट कर जाएं। फाइनेंशियल हालात की बात करें तो पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा हुआ है, डॉलर बहुत ऊपर चला गया है, महंगाई का एक तूफान आने वाला है। उसके बाद फिर बैंक्स जो है वो अपना हंगामी मीटिंग करके दोबारा अपना इंटरेस्ट रेट मजीद बढ़ा सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आईएमएफ बेल आउट कर भी देता है, 9 दिन तो उनको लगेंगे मीटिंग में और उसके बाद वो फैसला करेंगे, तो इतनी देर में जो है वो काफी पैनिक क्रिएट हो चुका होगा। तो हालात कुछ ज्यादा अच्छे नजर नहीं आ रहे, इसलिए एहतियात के साथ मार्केट के अंदर काम करें। अब हम इसको वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे देखते हैं, फिर मजीद डिस्कस करते हैं। ये मार्केट आपके सामने वीकली बेसिस पे है। वीकली बेसिस पे मार्केट ने जो है वो टोटल अगेंस्ट क्लोजिंग दी है, लेकिन जो वीकली बेसिस पे रिवर्सल है वो भी अपनी लास्ट जो रेजिस्टेंस है वहां से आया है। तो ये रेजिस्टेंस जोन अगर तो क्रॉस मार्केट करेगी तो फिर ही मार्केट आगे लॉन्ग टर्म में अपसाइड की मूव लेती हुई नजर आ रही है। मगर ना मार्केट जो है वो जिस तरह डिस्कस किया कि अगर करेक्टिव मूव में दाखिल होती है तो फिर नीचे की तरफ अपना न्यू डबल बॉटम जो है उसकी तरफ गामजान हो सकती है। लेकिन यहाँ हमने देखना ये है कि आपकी मार्केट जो है वो आने वाले दिनों में जिन पॉलिटिकल और फाइनेंशियल क्राइसिस को सामना करना पड़ सकता है मार्केट को, उनको मद्देनजर रख के आपने बाइंग सेलिंग करनी है। जो भी स्ट्रेटेजी बनानी है वो हालात को देख के बनानी है। ये बाइंग सेलिंग चार्ट है, इसको डेली बेसिस पे देखें तो बैंक ने 0.84 मिलियन डॉलर्स, ब्रोकर ने 0.48 मिलियन डॉलर्स, फर्म कॉर्पोरेट 0.13 मिलियन डॉलर्स और अदर ऑर्गेनाइजेशन 0.02 मिलियन डॉलर्स, ओवरसीज पाकिस्तानी 0.11 मिलियन डॉलर्स की बाइंग है। चूंकि ब्रोकर्स की बाइंग है यहाँ पे तो थोड़ी सी मंडे को अपसाइड की मूव देखी जा सकती है। सेलिंग की बात करें तो कंपनीज ने 0.04 मिलियन डॉलर, फॉरेन इंडिविजुअल ने 0.03 मिलियन डॉलर्स, हमारे इंडिविजुअल ने प्रॉफिट टेकिंग की 0.33 मिलियन डॉलर्स, इंश्योरेंस ने 0.79 और म्यूचुअल फंड ने 0.38 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग की, एनबीएफसी 0.02 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग के साथ। तो ये जो एंड पे एक बुलिश जोन नजर आया हमें, इसमें इंडिविजुअल और ब्रोकर या हर हफ्ते में बाइंग करते रहे। तो वीकली बेसिस पे देखते हैं कि हमारा बायर और सेलर कौन है, फिर इसको मंथली बेसिस पे भी देखते हैं।
ये वीक ऑन वीक बेसिस पे जनाब बाइंग सेलिंग चार्ट है। इसको जरा देखें कि पिछले हफ्ते जो मार्केट 2000 पॉइंट बढ़ी है उसमें किसने ज्यादा बाइंग की है। तो बैंक्स 5.03 मिलियन डॉलर्स की बाइंग के साथ सरे फहरिस्त हैं। ब्रोकर्स ने काफी बाइंग की है पिछले हफ्ते, 3.84 मिलियन डॉलर्स की बाइंग है। उनके पास कुछ खबर हो गई तभी इन्होंने बाइंग की है। फॉरेन कारपोरेट्स ने 1.56 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की है। फॉरेन इंडिविजुअल ने 0.09 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की है। हमारे इंडिविजुअल ने 4.07 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की है। उसके बाद अदर ऑर्गेनाइजेशन 0.74 और ओवरसीज पाकिस्तानी 1.15 मिलियन डॉलर्स की बाइंग के साथ मौजूद है मार्केट में। वीक ऑन वीक बेसिस पे बैंक्स, ब्रोकर्स और इंडिविजुअल्स ये मेन बायर है मार्केट के अंदर। और ये जो इंडिविजुअल हैं ये भी वेल इन्फॉर्म्ड इंडिविजुअल होंगे डेफिनेटली, क्योंकि इनके साथ ब्रोकर्स भी मौजूद हैं। तो ये दोनों मौजूद हैं, ये बगैर खबर के माल नहीं उठाते। तो आने वाले दिनों में देखें अगर तो ये अपने रेजिस्टेंस लेवल 41,000 को तोड़ के ऊपर सस्टेन करते हैं तो फिर जो है वो मार्केट आप समझ सकते हैं कि एक नई हाई की तरफ जा सकती है। वरना जिस तरह मार्केट ने डेली बेसिस पे डबल टॉप लगा के करेक्ट किया अपने आप को, मार्केट जो है वो करेक्शन ले सकती है। अब इस पूरे मंथ में देखते हैं कि जनवरी के मंथ में मार्केट में सबसे बड़ा बायर और सेलर कौन है। ये मंथली बेस पे बाइंग सेलिंग चार्ट है जी, इसको जरा देखें। इसमें सबसे बड़ा बायर अभी तक, चूंकि अभी ये मंथ खत्म नहीं हुआ लेकिन चूंकि एंड पे पहुंच चुका है, तो 13.43 मिलियन डॉलर की इंडिविजुअल्स की बाइंग है। ब्रोकर उसके बाद जनाब बड़ी बाइंग है फॉरेन कॉर्पोरेट की 7.20 मिलियन डॉलर। और उसके बाद आप इसमें देखें तो ब्रोकर की 4.45 मिलियन डॉलर्स की बाइंग है। बाकी इंस्टीट्यूशन ने भी बाइंग की है लेकिन ये मेजर तीन बायर हैं। तो सेलर सिर्फ दो ही हैं, इंश्योरेंस 14.58 मिलियन डॉलर और म्यूचुअल फंड 21.08 मिलियन डॉलर के सेलर हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो ये जो ब्रोकर इंडिविजुअल्स वगैरह हैं ये वेल इन्फॉर्म्ड लोग होंगे इनमें जिन्होंने मार्क उठाया हुआ है। खास करके ओजीटीसी पीपीएल वगैरह आपने देखा इस मंथ में काफी ऊपर गए। आज भी प्राइसेस बढ़ी हैं तो इन के ऊपर जाने के चांसेस हो सकते हैं। लिहाजा जो मार्केट में डेली बेसिस पे आपको सपोर्ट लेवल बताए हैं, अगर मार्केट उसमें सपोर्ट लेवल पे आके वापस होती है तो वहां पे भी बाइंग की जा सकती है। ये मार्केट आपके सामने है, डबल टॉप लगा के थोड़ा सा करेक्ट हुई है। अगर करेक्टिव मूव में जाती है तो फिर मार्केट को 40,000 को ब्रेक करना होगा। अगर 40,000 ब्रेक होता है तो आपने इसको अपना स्टॉप लॉस समझते हुए एग्जिट पॉलिसी अपनानी है। हालात को देखते हुए अपनी बाइंग सेलिंग स्ट्रेटेजी बनाइएगा। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।